आपको जुडिशल एकेडमी के बाहर लिए चलते हैं, जहां पे आसिफ करमानी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। जी, दो बातें मैं आज बहुत करना चाहता हूं जी, ज़रूरी, ताकि ये अजीब अजीब कहानियां, बातें चलती रहती हैं और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है और की जा रही है, जिसमें सरे फहरिस्त जो हैं वो इमरान खान साहब और उनके जो हवारी हैं वो शामिल हैं। चूँकि वो ये जान चुके हैं कि पहले भी इन लोगों के उन लोगों के इमरान खान और उन लोगों के पल्ले कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें मीडिया पर आकर करते हैं जिससे अवामुन नास में गुमराही वो फैलाते हैं। तो एक तो मैं उस पर आज बात करूंगा। दूसरा, उससे भी ज़रूरी, कल जैसे आपको याद होगा कि मैंने अर्ज़ किया था कि भाई मेरा भी, यानी जो रिस्पोंडेंट होता है, एक पिटिशनर होता है, जितना राइट पिटिशनर का है उतना ही राइट रिस्पोंडेंट का भी होता है, बल्कि रिस्पोंडेंट का राइट ज्यादा होता है। और अदालतें इस बात को मलूज़े खातिर रखती हैं कि जब भी कोई इंक्वायरी, कोई कमीशन किसी मामले के लिए तश्कील दिया जाए तो फिर उसमें इंसाफ के तमाम तकाजे जौन से हैं वो पूरे होते नजर आने चाहिए। उसी को इंसाफ कहते हैं। जाती पसंद, जाती नापसंद, या जी ये बात मुझे कन्वीनियंट नहीं है, ये मेरे लिए इनकन्वीनियंट है, इसलिए मैं नहीं ये कर सकूंगा, तो इस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। जैसे कल मैंने कहा था, आई रिपीट अगेन, आई स्ट्रेस अगेन, कि इंक्वायरी ये जो हो रही है ये उस वक्त तक रिपोर्ट नामुकम्मल होगी और इस रिपोर्ट की कोई साख नहीं होगी जब तक हमारा जो मेन विटनेस, मेन डिफेंस है, कतर के जो प्रिंस हैं, कतर के जो शहजादे हैं, उनके बयान को इन पर्सन या अदरवाइज इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाता। अब अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, मैं तो हैरान हूं, ये हो क्या रहा है, तमाशा लगा हुआ है कि आप 3 ऑप्शन भी देते हैं, उनमें से आप कहते हैं जी कि या प्रिंस को आप कहते हैं कि या आप स्काइप कर लें, इधर आ जाएं, या हम उधर आ जाते हैं। जब वो आपको कहते हैं कि जी आप तशरीफ लाइए, कतर आइए, मैं आपके हर सवाल का जवाब, आपकी तसल्ली करने को तैयार हूं। आज 3 तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई, अभी तक ये मेरी दाएं जानिब जो एक कमीशन बना हुआ है टीम, इनकी तरफ से अभी तक कोई उस बारे में पेशरफ्त नहीं। एक सेकंड यार। दूसरा, जो इससे भी ज्यादा इंतहाई अफसोसनाक बात है कि कतर के प्रिंस ने जीआईटी को कहा कि आप मुझे सवालनामा भिजवा दें, मैं आपके तमाम सवालात का जवाब जो है वो मैं दे देता हूं। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है। आपको याद होगा अरसलान इफ्तिखार केस में यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि सवालनामा भिजवाया जाए। आपने, अब मैं ये जुल्म की बात हो रही है, जो मैं कहने लगा हूं, जो जुल्म किया जा रहा है कि जीआईटी की तरफ से प्रिंस को ये इन राइटिंग लिख कर भेजा जाता है कि हम आपको सवालनामा नहीं भेज सकते। क्या ये अदालत उज़्मा की तौहीन नहीं है? क्या ये इंसाफ को कत्ल कर देने के मुतरादिफ नहीं है?
हम तो पहले दिन से कह रहे थे भाई हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ चाहिए, हमें फेवर नहीं चाहिए, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए। और ये जो लोग कहते हैं कि जी इन्होंने जीआईटी की तश्कील पर खुशियां मनाई थी, ओ अकल के अंधो, तुम लोगों को जिनको सियासत में आए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए अभी, जो कारकुनों ने मुल्क के तूलो अर्ज में नवाज शरीफ के चाहने वालों ने जो खुशी मनाई थी, चूंकि यहां इमरान खान एंड कंपनी ये तासुर दे रही थी कि नवाज शरीफ को आज नहीं तो सुबह नहीं तो शाम नहीं नाअहल कर दिया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस 20 अप्रैल के फैसले में नवाज शरीफ साहब को नाअहल करने की कोई बात नहीं की और उन्होंने जीआईटी बनाई। और वो जीआईटी जिस बनाने पर पांचों जज हजरात, मोअज़्ज़िज़ जज हजरात मुत्तफिक थे। ठीक है, 2 मोअज़्ज़िज़ जज हजरात ने डिसेंटिंग नोट दिया, लेकिन जो जीआईटी बनाने का फैसला हुआ उस पर 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दस्तखत थे। इसलिए उस वक्त कौम ने खुशियां मनाई कि इन लोगों के जो गुंडागर्दी के जरिए, धौंस के जरिए, धांधली के जरिए इक्तदार पर कब्जा करना चाहते हैं, जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके ख्वाब, उनकी ख्वाहिशें मलिया मेट हो गई थी। तो मेरा ख्याल अब उनको इस बात की समझ आ गई होगी। अभी मैं अभी बात कर रहा हूं जी, मुझे जरा मुकम्मल कर लेने दें, आपकी मेहरबानी। एक सेकंड, मैं गर्मी में खड़ा हूं। दूसरा ये कि क्या ये जो इन्होंने सवालनामा भेजने से इनकार किया है, क्या ये कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? मेरा ये सवाल है। और दूसरी बात कि जो एक मटेरियल विटनेस है, एक मेन डिफेंस है हमारा, उससे हकायक छुपाए जा रहे हैं। तो ऐसी रिपोर्ट, जैसे मैंने कल भी कहा था कि वो रिपोर्ट जिसमें कतर के शहजादे का बयान, और जब तक उनकी वो नहीं शामिल होगी, जब तक वो इसमें अपना शामिल नहीं होते, क्योंकि हमारा मेन डिफेंस है, उस वक्त तक इस रिपोर्ट की कोई साख, कोई अहमियत, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। कल इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने कहा, बादशाह आदमी हैं, उन्होंने कहा कि चेहरे सब कुछ बता देते हैं। तो मेरी इमरान खान साहब से ये दरखास्त है, इमरान खान साहब, हमारा तो एक ही चेहरा है, जो अंदर है वही हमारे चेहरे पे नजर आता है। लेकिन इमरान खान साहब, आपके जो हवारी और मवाली दाएं बाएं खड़े होते हैं, उनको मैं सिर्फ इस एक शेर में जवाब दे देता हूं। ये शेर भी था और एक फिल्म में एक गजल गाना भी था, ये आप पे फिट होता है। हमारा तो एक चेहरा है। वो कहता है कि अच्छा, जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। ये इमरान खान साहब के चेहरा जिस पे वो मुख्तलिफ यू टर्न लेते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक मेंबर जो है वो जीआईटी का बाहर भेजने का फैसला हुआ है, 6 तारीख को वो मेंबर जाएगा हमाद बिन जासिम जो है उनका बयान रिकॉर्ड करने। तो अभी आपने जो बयान दिया, इसके बाद तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। मेरे भाई, जब जाएगा ना तो उसके बाद बात कीजिएगा, अभी तक गया नहीं है ना। डॉक्टर साहब, ये आप क्या खुद चाहते हैं कि टीओआर तो जेआईटी ने अपने बनाने थे, किस तरीके से तहकीकात करनी? इससे पहले पार्लिमानी कमेटी की टीओआर आप गवर्नमेंट नहीं बना पाई तहकीकात, जिसकी वजह से ये सूरत आ रही। तो अब आप चाहते हैं जेआईटी आपके मुताबिक तहकीकात करे, आपकी टीओआर? नहीं मेरे भाई, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, हम बिल्कुल नहीं चाहते। उनको नजर नहीं आ रहा।
हम सिर्फ पहले दिन से बता दें, मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, और वो इंसाफ जो होता नजर आए, जिसको पाकिस्तान की कौम उस इंसाफ को तस्लीम करे, हमें वो इंसाफ चाहिए। तो रिपोर्ट आई नहीं डॉक्टर साहब, और भाई रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो हमने दिए हैं ना। और कोई है सवाल? जी एक सवाल करना है, आप शेयर ना करना। सारी गुफ्तगू में बहुत अवामी बातें की हैं, तो गैर एलानी तौर पर यहाँ इर्द गिर्द सारे जो है वो इलाके बंद हैं, अवाम मुश्किलात का शिकार है, हमें नहीं पता कौन से रास्ते खुले हैं, गैर एलानी तौर पर ये रास्ते बंद किए गए, तो क्या कहेगा ये कौन सा अवामी तर्ज अमल है कि एक शख्स की आमद के लिए आपने जो है सारा इलाका सील किया हुआ है? आपने खुद देखा कि जब मैं आया हूँ, जब मैं यहाँ आया, आपने खुद देखा मुझे काफ़ी टाइम लगा आप तक इस मुझे अबूर करने के लिए, फिर मैं पीछे से होके आया। यार नीचे कर लो भाई, क्यों कर रहे हैं? क्या मसला क्या है यार आपका? नीचे रखें, मेरी जान नीचे। तो ये आपकी जायज़ शिकायत है, मैं भी आपके सामने गर्मी में खड़ा हूँ, गर्मी में होके आया हूँ, मैं इसका पता करूँगा अभी कि ये क्या है। जाहिर है इसमें हमारा तो कोई नहीं, हम तो यहाँ आ रहे हैं ना तफ्तीश करवाने, ठीक है ना जी। ये तो आपको सवाल करना चाहिए जो इस लोहे के गेट के अंदर ये इमारत है, उन लोगों से। जी डॉक्टर साहब, हम आम शहरियों के तौर पे आते हैं, हम आम शहरियों के तौर पे आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने नहीं, हम तो अपने आम शहरी के तौर पे आते हैं। डॉक्टर साहब आपने खुद कहा कि सुप्रीम एक बंदा, एक वन एट ए टाइम। जो मरीज हैं उनको भी शदीद मुश्किलात हैं, जो यहाँ पे गिरदनवा में महकमे हैं गवर्नमेंट के, उन मुलाजमीन के ऊपर भी अभी थोड़ी देर पहले उनको अरेस्ट भी किया और तशद्दुद भी किया किनको अरेस्ट किया? यहाँ पे जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, जो मुलाजमीन हैं उन पर। ये मेयर साहब मेरे साथ खड़े हैं और ये सुन रहे हैं। मेयर साहब को मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो ये आपकी जो शिकायत और ये जो भाई ने शिकायत की है, इसको फौरी तौर पर मालूमात लें और आपको इस बारे में अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की और आपने कहा जी कि हमने जजेस ने 5 जजेस ने JIT पर जो है वो दस्तखत किए, तो आपको डॉक्टर साहब इंतजार नहीं करना चाहिए कि 10 जुलाई को जब रिपोर्ट सबमिट हो जाए वो फाइनल फैसले तक? क्यों इतना को खौफ है? कोई आपको लग रहा है कि बार बार साजिश की बात की जाती है? इसी में ले लें, अगर फैसला इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर आपकी फेवर में आ जाता है तो फिर आप क्या कहेंगे? JIT ने ठीक से देखिए, मैं ना कभी मैंने मफरूज़ों पे बात की है, मैं बात करता हूँ हक़ाइक़ के साथ, जो मेरी नॉलेज में चीज़ें आई, जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे पहले दिन से थे, हमने आपके सामने, मीडिया के दोस्तों के और अवाम के सामने रखते गए। 10 तारीख को क्या होगा, क्या नहीं होना, मैं रिपीट वही कहता हूँ आपके तमाम सवालों के इस जवाब में कि हम इंसाफ चाहते हैं और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, और वो इंसाफ जो नजर आए। जी अर्षा जी, आखिरी सवाल। कल मरियम नवाज ने पेश होना है, तो क्या आप फिर कोर्ट पर हमला कर रहे हैं? क्या मरियम नवाज अकेली आएंगी? मैं इसका जवाब दूंगा। तो समन की काफी हमने नहीं देखी, किस तरह के दस्तावेजात मरियम नवाज साहबा से मांगे गए हैं, कुछ थोड़ा सा? देखिए, इस बारे में तो मरियम नवाज साहिबा बेहतर बता सकती हैं, मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं कि क्या सवाल पूछे मांगे गए हैं। अब मैं सीरियसली आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। मेरी आपसे सिर्फ ये मेरे भाई दरख्वास्त होगी कि जस्टिस रिटायर्ड सज्जाद अली शाह मरहूम ने न्यूज़ अखबार में 2007 में उनका एक इंटरव्यू छपा हुआ है, मैं आपको, या अप्रैल या मई है 2007, न्यूज़ अखबार, वो मेरे भाई ज़रूर पढ़ना, खुद भी पढ़ना, बाकी भी जितने जानने वाले उनको पढ़ाना। उसमें सज्जाद अली शाह साहब ने लिखा कि उन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के हमले की तहकीकात करवाई 2 मारूफ एजेंसियों से, और उन 2 मारूफ एजेंसियों ने उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उसकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर आसिफ करमानी मीडिया से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि इमरान खान और उनके हवारी आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं, इमरान खान अवाम उन्नास में गुमराही फैलाते हैं।